कोई निकाले भजन संहिता उसका कोई 48 और उसका 9 से कोई पढ़ते। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हालेलुया। क्या किया है? इसने हमने किया है ध्यान। कहां किया है? परमेश्वर के मंदिर पर हमने ध्यान किया है। क्या लिखा वहां पर? क्या लिखा है? वापस पढ़े मेरे पास। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। किस पर ध्यान किया है? किस पर? कितने लोग समझते हैं करुणा क्या है? हाँ बताएं। आमीन। और करुणा क्या है? तरस। और करुणा क्या है? अनुग्रह। और करुणा क्या है? प्रेम। परमेश्वर की करुणा पर ध्यान किया। आमीन। हालेलुया। करुणा एक सुनने में बहुत मीठा शब्द लगता है। क्या लगता है? करुणा। आमीन। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। दाऊद के अंदर मैंने ध्यान किया है परमेश्वर की करुणा पर। क्या है करुणा दाऊद के लिए? दाऊद के लिए करुणा यह है कि वो राजा बन गया। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने बड़ी आशीष की हमारे जीवन के लिए। जब तक करुणा का हाथ हमारे जीवन पर नहीं आता तो हम कैसे रहते हैं? हालेलुया। क्या जीवन जी रहे होते जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते तब तक। आमीन। कैसा क्या है हमारे जीवन में हम जानते ही नहीं। हमारे जीवन में जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते हमारे जीवन से कुछ आशीषों के काम नहीं होते। हम अपना जीवन जी रहे होते। हालेलुया। कोई मेरे साथ एक वचन निकाले। पहला कुरिन्थियों का 15 और उसका 10 पढ़ते। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। कौन कहता है? पौलुस ऐसा कहता है। कौन है पौलुस? कौन है? शाऊल है। शाऊल कैसा जीवन जिया करता था? वचन कहता है पहले मैं निंदा करने वाला और क्या करने वाला? सताने वाला। कैसा था? कौन था? क्योंकि अभी तक ना उसके अंदर करुणा थी और ना उसने करुणा का स्वाद चखा था। हालेलुया। निंदा करने वाला था, सताने वाला था, घसीटने वाला था। उसने भयंकर काम किए थे। जब वो पौलुस नहीं बना था उसके पहले शाऊल ने भयंकर काम किए थे। आमीन। हालेलुया। मर्डर भी हो गया। शाऊल है इस पर बिना करुणा का हाथ है ना, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो करुणा करने वाला है। वो बिल्कुल पागल था अपने गुस्से में। कैसा था? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ हूँ जय मसीह की। कैसा था? पागल था। काय में? गुस्से में। ये प्रूफ करता हूँ और कहीं दूसरे 26:11 पढ़ो। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाता यीशु की निंदा करवाता यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो जाता कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। हालेलुया। पागलपन का, क्रोध का आलम यह है कि अपने आप बस नहीं चला, बाहर भी ना रहना सताने के लिए परमेश्वर के लोगों को। आमीन। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, पागलपन ये करुणा में नहीं आता है। हालेलुया। ये शाऊल है, इसके अंदर गुस्सा है, चिड़ और क्रोध में पागल है। अपना वो काम करना चाहता है जो उसको करना है। एक अलग सा जुनून है उसको। उस समय परमेश्वर के यीशु मसीह के लोगों को सताना, मारना, मरवा डालना, बंदी करके डरवाना है। जुनून है उसके अंदर। वो भी पौलुस नहीं हुआ, वो भी शाऊल है। उसके अंदर एक अलग सी चीज जानना है। हालेलुया। उसके अंदर एक गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, वो जानता नहीं है परमेश्वर की करुणा को नहीं जानता है। दाऊद जानता है कि परमेश्वर उसके जीवन में किया करुणा। हमारे जीवन पर आज हम जानते हैं यीशु मसीह की करुणा को, प्रेम को हम जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर करुणा करने वाला, आशीष देने वाला और लिखा है धीरे से कोप करने वाला। मैं कहता कोप नहीं करता परमेश्वर। हमें अगर हम उसकी करुणा के हाथ के नीचे आ जाए, हमें ये वही करुणा का हाथ था जो अय्यूब के सिर पर था और उसके जीवन पर परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी थी। और ये करुणा का हाथ था जिसके कारण वो फलता फूलता और आशीष होता। और यही हाथ था जो वो दोस्त चाहता था परमेश्वर उसके ऊपर से हटा ले। और जैसे ही वो हाथ थोड़ी देर के लिए खिसका है और उसमें उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन परमेश्वर को देने वाले वापस से करुणा का हाथ अय्यूब पर जब आया, परमेश्वर ने उसके जीवन पर डबल दुगनी आशीष दी। हालेलुया। हमारे जीवन से करुणा,
परमेश्वर ने हमने भुगताया इसलिए, बगैर परमेश्वर के हम कुछ है ही नहीं, बगैर करुणा के हम कुछ है ही नहीं, हमारे जीवन पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन करुणा योग्य बनने के लिए परमेश्वर के हाथ के नीचे आना पड़ता है। हम जानते हैं मनुष्य में करुणा, मनुष्य में अनुग्रह मिलना और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन पर होना, ये बहुत अलग बात है। करुणा मतलब परमेश्वर की वो दया, वो प्रेम, वो अनुग्रह जो परमेश्वर की तरफ से आता है, जो निस्वार्थ है, जो आपके लिए, ये करुणा है परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। वो प्रेम परमेश्वर की करुणा है आपके जीवन के लिए। जब तक हम परमेश्वर की करुणा को नहीं जानते, उसने किया है हमारे लिए, इतना भी हम सोच नहीं सकते। हमारी सोचों से बढ़कर, हमारी प्रार्थनाओं से बढ़कर, हमारी योग्यताओं से बढ़कर परमेश्वर हमको देते। ये है करुणा परमेश्वर की। मनुष्यों की बात नहीं करता मैं। अगर कोई मनुष्य किसी पर प्रसन्न हो जाता है, वो सब कुछ तन मन धन से उसकी सेवा करता है, लेकिन जो परमेश्वर आपके लिए करते हैं वो मनुष्यों की करुणा से बहुत अलग। मनुष्य और परमेश्वर, परमेश्वर में मनुष्य हो सकता है कि कोई चीजों में बदल जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, जितनी मेरे में हिम्मत है उतना कर सकता हूँ, जो मेरे पास सामर्थ्य है उसमें कर सकता। लेकिन परमेश्वर के पास सब कुछ है। वो आपसे ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। हमें ये परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की करुणा है। वो कुछ भी ऐसा नहीं है आपकी सोचों से बड़े। समुद्र के दो टुकड़ा करना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं, उसे कर दिया, अपने लोगों को निकाल लिया, क्योंकि वो कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, हर बात करते हैं पौलुस की। पौलुस के ऐसी जीवन हम जीते थे जब शाऊल थे, जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा नहीं आई थी, जब तक परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आत्मा नहीं आया था। जब परमेश्वर का आत्मा आया शाऊल के अंदर, तब परमेश्वर की महिमा होना शुरू हुई। इसके बाद बार-बार ये पूरे प्रेरितों में, कुरिन्थियुस में, तीमुथियुस में, जितनी जगह उसने बोला कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, बार-बार उसने अपने जीवन की गवाही दी कि मैं कैसा था, मैं क्या जीवन जिया करता था, मैं कितना परेशान रहता था। हालेलुया। जीवन भर उसके बाद ईमानदारी के साथ परमेश्वर की करुणा ही फैलाई। उसके बाद वो रोका नहीं, वो परमेश्वर की महिमा करता चला गया। हमारे जीवन के लिए जब तक हम करुणा को नहीं जानते, जब तक हम क्षमा नहीं जानते, जब तक हम दया, जब तक हम प्रेम नहीं जानते, तब तक हम एक जीवन जीते रहते हैं। हालेलुया। क्रोध का जीवन हो सकता है, गुस्से का जीवन हो सकता है, चिड़चिड़ाहट का जीवन हो सकता है, जमाने की बातों का जीवन हो सकता है, लेकिन वो अनुग्रह नहीं है। परमेश्वर ने जो अनुग्रह आपके जीवन के लिए किया, वो अनुग्रह हमारे अंदर से परमेश्वर बहाना चाहते हैं। हालेलुया। वो चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर से मैं काम करूं। कहता जो कोई प्यासा हो मुझ में से पिए। हालेलुया। लेकिन क्या है हमारे जीवन के अंदर, क्या चाहते हैं? हमें वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले जकरिया, पुराने नियम में जाए, जकरिया निकाले, उसका 12 निकाले और उसका 10वां पढ़े। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कौन सा आत्मा उड़ेलूंगा? और अनुग्रह करने वाला आत्मा उड़ेलूंगा। उस समय की बात है जब परमेश्वर ने वाचाओं में मुझसे कह दिया था कि मैं उड़ेलने पर हूं एक ऐसा आत्मा जो अनुग्रह होगा और जो तुम्हें सिखाएगा कि प्रार्थना कैसे करना है। परमेश्वर सिखाएंगे, वो करेगा सब कुछ आपके लिए। परमेश्वर एक ऐसा बंदोबस्त करने पर, एक आत्मा ऐसा देने वाला जो आपको प्रार्थना करना भी सिखाएगा, और एक आत्मा ऐसा देगा जो आपको अनुग्रह करना सिखाएगा। परमेश्वर का आत्मा है वो जो तुम्हारे अंदर आएगा, क्योंकि वो ही आत्मा, जैसा परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह, वही आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो आप भी वो करोगे जो परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन से। परमेश्वर आपके जीवन से ये नहीं चाहते कि आप प्यार रखें, पैर रखें, गुस्सा रखें। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जमाने की चीजों में लगे रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अनुग्रह आपके जीवन पर जब अनुग्रह हो, जब आपको पता चलेगा कि किसी ने आपको क्षमा किया है तो आप क्षमा करना जानेंगे। वचन कहता है क्षमा किया करो तो क्षमा किए जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए जब तक नहीं होता, जब तक परमेश्वर की करुणा नहीं होती, कुछ नहीं होता। हालेलुया। और उस बार-बार अपने जीवन में बोलता कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। आमीन। और वो 34 स्वर्ग तक उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि वो रोज जानता था कि मैं कैसा था। वो कहता मैं रोज मेरे शरीर को मारता कूदता और वश में लाता हूं, रोज, क्योंकि वो सारी बातें रोज सताती होंगी। उसके झूठ बोलने की इच्छा, उसे गुस्सा करने की इच्छा, उसको वापस से वो क्रोध, और वो जितना संसार में रहता वो सब उसको सताता, वो मारता कूदता और अपने आप को वश में लाता, सेट करके रखता, एक संग गिरने नहीं देता, फिसलने नहीं देता अपने आप को। आमीन।
फिसल नहीं देता, कुछ ऐसा मजबूत उसने कर लिया अपने आप को। रोज जरूरत पड़ती है उसको अपने शरीर को मारने कूटने की और वश में लाने की, क्योंकि शरीर लालसाएं करता है। हालेलुया। वो रोज वश में लाता, रोज। उसके जीवन में सबसे पहला काम ये है कि मैं अपने आप को सेट करके रखूं वैसा जैसा मेरा परमेश्वर मुझे जीवन दिया, क्योंकि उसका अनुग्रह हुआ है मेरे जीवन पर। मेरे पाप करने के बाद, मेरे सताने के बाद, मेरा बलवा करने के बाद, मुझे मेरा बंदी गृह में डालने का, मेरा लोगों को सब परमेश्वर के यीशु मसीह के सारे पद को सताने के लिए मैंने सताया है। इसके लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इतना किया है। आज जो मैं कर रहा हूं वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इससे बुरा मैंने किया, मैंने निंदा की है, मैंने पाप किया है यीशु मसीह के विरोध। हालेलुया। सब विरोध में करता था, लेकिन जब ईमानदार हुआ तो उसमें आत्मा आया। और इस आत्मा के बारे में बहुत पहले से मैं श्रोता हूं परमेश्वर का कि अपना आत्मा उन्हें दूंगा। हालेलुया। मुझे कहता अंत के दिन में हर एक पर मैं अपना आत्मा उन्हें दूंगा। भविष्यवाणी करने का आत्मा, चंगा करने का आत्मा, अद्भुत काम करने का आत्मा, सब परमेश्वर ने बोला और सब ले लिया। आज हमारे बीच में वही आत्मा जिसने शाऊल को पौलुस बनाया, वो आत्मा आज हमारे पास है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या सच में हम वो जीवन जीते जैसा परमेश्वर चाहते हैं? सच में क्या हम वैसे हो गए कि सच में शाऊल है? परमेश्वर ने अद्भुत काम दिखाया, शाऊल के हाथों से लिखा है। अच्छा कहता ये और परमेश्वर और उसके हाथों से अद्भुत काम दिखा। परमेश्वर क्योंकि दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर अपने ऐसे लोगों को चुनते। वचन कहता बार बार कि मैंने जगत के नीचों को, तुच्छों को चुना ताकि वो ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करें। क्योंकि जिनके पास ज्ञान है उनके पास परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। उनके पास है परमेश्वर का नाम, जिसके नाम से उनकी दुकानें चलती है। हालेलुया। वहां पर करुणा नहीं है, उनके जीवन से परमेश्वर अद्भुत काम नहीं दिखाता, जिनके हाथों से दिखाता उसके योग्य बनना पड़ता। जब हम सच में योग्य बनते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन से काम करते हैं। जब सच में हमारा जीवन बदलता है, सच में जब हम वैसे हो जाते हैं, तब हम योग्य कहलाते हैं। और योग्य हम अपने खुद से नहीं हो जाते, हमारी मेहनत से नहीं हो जाते, हमारे अच्छे कामों से नहीं हो जाते। परमेश्वर के अनुग्रह से हम योग्य बनते हैं, परमेश्वर के प्रेम से। परमेश्वर आपसे आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, आपको बताना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको ये बताना चाहता कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू क्या करता वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। तेरा जीवन कैसा है वो तू जानता है, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं। हर बार मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। अब मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझ पर करुणा करता हूं। मेरे करुणा का हाथ तेरे जीवन पर है। हनन्याह ने बोला कि प्रभु वो यीशु मसीह के लोगों को, आपके लोगों को घसीटता है, बंदी घर में डालता है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। मैं उसे प्रेम करता हूं और तू अपना काम कर, उसका काम करे, तू मत बताओ क्या करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, करुणा करते हैं। करुणा का हाथ हमारे सरों पर बना है। परमेश्वर का अनुग्रह करने वाला आत्मा हमारे जीवन पर काम करता है। हमारे हम जैसे पवित्र आत्मा पाते हैं तो वो ही यीशु मसीह का आत्मा जो क्षमा करने वाला है, जो प्रेम करने वाला है, वो हमारे जीवनों पे आता है। आमीन। हालेलुया। जैसे हमारे जीवन पर परमेश्वर को आत्मा आता बदल जाता है अचानक से। कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको बताना चाहता हूं, जिनके जीवन पर परमेश्वर है, परमेश्वर होने के बाद भी उनके अंदर की चिड़चिड़ाहट देगी। कहीं मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो मैं सोचता हूं कि उनके अंदर एक खानदान का गुस्सा है, खानदानी गुस्सा। उन्होंने ठाकुर साहब में हुई, हमें खानदान से चला यार गुस्सा, और वो परमेश्वर में भी है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर में है लेकिन वो खानदानी गुस्सा चला रहा है। एक चिड़चिड़ाहट का आत्मा है, वो चला रहा है। जैसे डैडी थे चिड़चिड़े, वो भी चिड़चिड़े, बेटा भी चिड़चिड़ा, उसके बाद भी अगर चिड़चिड़ा कोई हो जाए तो परमेश्वर का अनुग्रह कहां है? परमेश्वर का अनुग्रह नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह क्षमा करने वाला, दया करने वाला। आमीन। कठोरता, चिड़चिड़ापन और एक काम करने की जिद, ये शाऊल की याद दिलाती है। आमीन। ये शाऊल की याद दिलाती है। उसके अंदर एक जिद थी, ये करना है। आमीन। लेकिन जब वो आया पवित्र आत्मा से भर के, तो सिर्फ बोलता रहेगा कि मुझे तुम्हारे पास छड़ी लेके आना पड़ेगा, लेकिन लेके कभी नहीं गया। हालेलुया। कभी लेके नहीं गया। वो परमेश्वर का अनुग्रह जानता और समझता है। हमें देखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 उसका 9 पढ़े। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हालेलुया। क्योंकि मेरी सामर्थ
निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ कब सिद्ध होती है? निर्बलता का मतलब होता है जब आप फिसलते हैं, जब आप कमजोर हो जाते हैं। पवित्र आत्मा पाने के बाद नए नियम में हम जब पवित्र आत्मा की बात करते हैं, अनुग्रह की बात करते हैं, नए नियम की बात करते हैं, यहां पर भी निर्बलता में भी परमेश्वर का आत्मा आपको नया करता है, आपको सिखाता है, समझाता है, आपको पकड़ के रखता है, आपको फिसलने नहीं देता। लेकिन ये जब होता है जब सच में आप पवित्र आत्मा को भूले कि हम फिसलते गिरते और आप हमारी रक्षा कीजिए और वो करेगा तब। हालेलुया। जब आप फिसलने लगते हैं, जब आप कमजोर पड़ने लगते हैं, कमजोर आप पड़ सकते हैं आपके रिश्ते में, कमजोर पड़ सकते हैं आप अपने शरीर में, कमजोर पड़ सकते हैं आप अपनी लालसाओं में। हमें लेकिन जब आप कमजोर पड़े तो आप बोले कि हाँ प्रभु हमको जरूरत है, आप बोले प्रभु हमको आपकी करुणा की जरूरत है, आप बोले कि प्रभु आपके अनुग्रह की जरूरत है, हमको हम अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी लालसाओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हमारे वो सारी चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम जब तक खुद को बोलेंगे कि हाँ प्रभु हम दुर्बल हैं, हमसे नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 19 के 9 में कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह बहुत है तेरे लिए, मेरा अनुग्रह जो है उसका सिर्फ वो काफी है। लेकिन क्या सच में आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आना चाहते हैं तो काफी है। और अगर आप खुद में खुदा है तो सॉरी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप अपने आप के आगे किसी को नहीं समझते हैं, आपको लगता है कि आप एकदम राइट है, करेक्ट है, आपके अंदर कुछ कमी नहीं है, आप बिल्कुल सही है, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है क्या? हालेलुया। फिर नहीं है काफी है, फिर तो वो काफी है जो आप कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उसमें खुशी मिलती है। जो कर रहे हो अच्छा है, जैसा भी अच्छा है, हालेलुया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो करते हैं हमारी खुशी है उस काम को करने के लिए, हम खुश हैं, हम वही करेंगे, हम उसी में जीवन देंगे। कौन परमेश्वर काहे की करुणा, कौन सा प्रेम, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के भवन में आते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आप पर वापस करुणा करता है। और ऊपर दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान दिया है। हालेलुया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं हम घर पे प्रार्थना कर लेते हैं, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम अपने घर पे प्रार्थना कर लेते हैं, हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे संग है वो कहता है हमें। लेकिन परमेश्वर के भवन की बात कुछ और है। हमें परमेश्वर के भवन की कुछ बात और है। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की महिमा भरी रहती है, हमेशा फुल ऑफ पावर। परमेश्वर का सामर्थ हमेशा वहां बहता रहता है। आप जैसे ही परमेश्वर के भवन में पैर रखते हैं, कुछ अलग सा अनुभव आपको मिलता है। आमीन। जो आप अपने घर पर प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आपकी इंडिविजुअल प्रार्थना, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, कहां जाते हैं? आपका घर, आपका भवन, लेकिन परमेश्वर का भवन परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। जहां वो भक्तायक से करुणा करने के लिए रहता है। एक एक चेयर जो खाली रहती है उसका भी अनुग्रह करता है, उस पर भी जब हम प्रार्थना करते तो कहते प्रभु जो नहीं भी आ पाए उन पर भी आपका करुणा का हाथ हो, उन पर भी आपका अनुग्रह बरसने पाए। हालेलुया। परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर, उसके भवन की बात, उसके भवन में आनंद की भरपूरी, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का आनंद। मैं आपको बताऊं जो सबसे आगे फर्स्ट बेंच में बैठते हैं, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर उनके जीवन पर आज कुछ अनुग्रह करने पर है। कुछ जबरदस्त। पीछे वाले ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, लेकिन आगे वाली लाइन पे आज परमेश्वर कुछ एक अनुग्रह करने पर है। हमें कुछ परिवर्तन का आत्मा में देख रहा हूं, आज कुछ जबरदस्त कुछ होने पे है। चाहे शरीर कोई सा भी हो, परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह करने वाला है। हमें ये वाला शरीर है, ये वाला परमेश्वर का मंदिर कभी भी ढा सकता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके भवन में, आज ये मनुष्य चेंज होता जाएगा इस भवन में, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा बनी रहेगी। चाहे किसी के भी अंदर से वो बोलेगा, काम करेगा चिन्ह चमत्कार में। हमें हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ये किया है। लेकिन लोगों को लगता था कि जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर तब तक चिन्ह चमत्कार होंगे, आशीष होगी, लेकिन उसके जाने के बाद भी आज तक परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी उपस्थिति है, उसका सामर्थ्य, उसकी महिमा है। हमें परमेश्वर का भवन, जो परमेश्वर के भवन की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के भवन में पवित्र आत्मा पाया, जिन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर के भवन में पाया। जो कुछ भी बड़े बड़े वरदान आप चाहते हैं वो आपको परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। बहुत किस्मत वाले वो लोग रहते हैं जिनके घरों पर जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो उनके घरों में परमेश्वर की उपस्थिति हो जाती है। हालेलुया। और वो हर सच में परमेश्वर का भवन ठहरता है, जहां उसके भवन के लिए
मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, बहुत खूबसूरत सोने का, लेकिन जिस समय परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतरा, परमेश्वर का अनुग्रह का, परमेश्वर का करुणा का आत्मा जिस समय वहां उतरा, वहां याजक भी उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं रह पाए। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उंडेला जाता है। तो जब सोचे वो मंदिर जो बनाया गया तो वो थरथरा गया। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो कैसे रहने की जरूरत है आपको? रोज थरथराते रहने की जरूरत है। और रोज थरथराता है, रोज मारता है, रोज कूदता है। सुमान में जो मेरे अंदर है वो संसार में से जो है उससे बड़ा है, अभिलाषों से बड़ा है, लाश से बड़ा है, क्रोध से बड़ा है। परमेश्वर यीशु मसीह है वो जो मेरे अंदर है, मुझे ख्याल रखना उसका रोज। सुबह दोपहर शाम मेरे को मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर से कौन बोलता है। अभी हम कह रहे थे मुझ में हो तेरी महिमा, हालेलुया, होती है मुझ में तेरी महिमा, हमें होती हमारे हाथ के कामों से, हमारी जुबान से, हमें हमारी आंखों से, हमारे पैरों से परमेश्वर की महिमा। मुझ में वो मतलब सर से पैरों तक आपकी महिमा। हमें हमारे हाथ के काम, हमारा चाल चलन जाता है परमेश्वर, करुणा करने वाला परमेश्वर दुनिया के सामने नहीं लाता, पवित्र आत्मा नाम धराई नहीं कराता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा देने वाला, अनुग्रह करने वाला, प्रेम करने वाला, ये करुणा जो है जो आज तक वो सब कुछ करने के बाद आप जीवित हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, ये करुणा ही है, ये करुणा। हालेलुया। आप तरक्की कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ये करुणा है, परमेश्वर दया है। हमें कहता प्रेम सब चीजों को ढांपता है परमेश्वर बार बार, लेकिन बार बार आपको एहसास दिलाता है कि मेरा करुणा करने वाला, मेरा अनुग्रह करने वाला, मेरा दया करने वाला आत्मा तेरे अंदर है। हमें दया करो, अनुग्रह करो, करुणा करो, क्योंकि मैंने किया है तुम्हारे लिए। कम से कम अपना ध्यान करो। हमें ध्यान रखो कौन है, तुम कौन है, स्पेशल है, सुपर नेचुरल है, अलग हो गए। सच में अगर आप सुपर नेचुरल हैं तो सुपर नेचुरल देखने का और ऐसा करने का भी। हालेलुया। ये महिमा परमेश्वर की। जब आप बोलते हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आप पर करुणा करते हैं, क्योंकि वो सच में आपको पुत्र जानते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे बेटे की जुबान उस पर मैं आशीष दे, तो ऐसा हो जाए, क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है। आपको पूछने की जरूरत नहीं है प्रभु बोलूं क्या कि मैं बंद हो जाए बारिश, आपको पूछने की जरूरत नहीं, आपको बोलने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास में अधिकार है। परमेश्वर की संतान होने का आप कर सकते हैं ऐसा, आप बोलो और ऐसा होने पाएगा, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। ये छोटे छोटे काम, ये सब परमेश्वर की करुणा के काम है। जो आप बोल रहे वैसा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए आपने अपने मन को वैसा सौंपा है, जैसा वो चाहता है कि वैसे रहो, आप वैसे रहते हैं, तो वो कहता तू जो बोल वो होगा। वो भविष्यवाणियां हैं, यही भविष्यवाणी लोगों के लिए जो बोल रहे हैं वो अगर हो रहा है, यही है भविष्यवाणी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। वहां पर भी पौलुस परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर पौलुस के हाथों से अद्भुत काम दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं महिमा। और वो अगर आपके हाथ से दिखा रहे हैं तो ये परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उस योग्य ठहरा परमेश्वर के आगे अपने चाल चलन और अपने कामों से, कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते और वो करते हैं। हालेलुया। करुणा है परमेश्वर की, अनुग्रह। तो कहता मेरा नाम काफी है, मेरा अनुग्रह काफी है। कब? जब आप दुर्बलता में और कमजोरी में। और उस कहता है कि कांटा लगा है मुझे, हमें और उस कहता है कांटा है, तकलीफ दे रहा मेरे को, लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा के लिए दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं ऐसे ही ठीक हूं। वो जो लड़ों को चलाता, वो जो मुर्दों को जलाने की ताकत रखता, उसको भी काटा है। इसका मतलब शरीर दुर्बल है, आत्मा बलवंत है। हमें परमेश्वर का आत्मा जिंदा है। कहता दूसरा गुण क्यों, दूसरा गुण तुमने पढ़ा, पर ये रोमी उसका 8 उसका 26 में पढ़े। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। क्योंकि शरीर दुर्बल है, शरीर दुर्बल हो सकता है, बीमार हो सकता है, कमजोर हो सकता है, उसमें आत्मा का कोई गुण नहीं। शरीर दुर्बल है, शरीर दुर्बल हो सकता है, उसको अगर हम पवित्र आत्मा के सामने से जोड़ के देखेंगे, लेकिन आत्मा है जो आपके लिए प्रार्थना करता है उस दुर्बलता की अवस्था में भी। जब आप दुर्बल हैं, जब आप कमजोर हैं, कमजोरी में भी आप अन्य भाषा बोलते हैं,
तो आपकी जुबान पर आपका काबू नहीं रहता, वो बोलता है, क्योंकि वो एक आत्मा है, वो इंडिविजुअल है, वो अकेला है, वो अलग है, आपका शरीर अलग है। लेकिन जब वो आप दोनों एक होते हैं तो सच में पवित्र आत्मा एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। निर्बलता में आपको सिखाता है, समझाता है, पढ़ाता है, उठाता है आपको। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर का करुणा आत्मा है जो आपको किसी भी कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ता। कभी भी, कैसी भी, चाहे आप दुर्बल हो, चाहे आप निर्बल हो, जब आपके पास कोई दूसरा कुछ नहीं है, तब भी परमेश्वर का आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है और सिखाता है। कैसे कहता है कि जब तुम बड़े होगे अपने बच्चों को सबसे अच्छे से अच्छा देते हो, तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से क्यों नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला है सब कुछ आपके जीवन के लिए। जो आप सोचते हैं, सोचने से पहले वो कहता कि इसके पहले कि तुम मांगे, मैं जानता हूं तेरी जरूरतें क्या है। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ जरूरत ही है हमारे जीवन के लिए? सिर्फ जरूरत ही है प्रभु अभी ये, अभी वो, अभी ऐसा, अभी वैसा, अभी ऐसा हो जाए, अभी वैसा हो जाए, अभी सब हो जाए। हालेलुया। कब तक ये जीवन जीते रहेंगे? अनुग्रह का जीवन बाकी है, भूताय का जीवन अभी बाकी है। आमीन। परमेश्वर जो आपको करुणा करने वाला परमेश्वर, वो अपने हिसाब से हमारे लिए परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, अभिषिक्त परमेश्वर, सब कुछ बिना परमेश्वर, वो हमारे लिए करुणा के लिए हमारे से वैसे बात करते हैं जिसमें हमको डर नहीं लगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको डराते नहीं है कभी। मूसा ने जो देखा था वो लिखा है, वो सच में थरथराने की बात है। वो सच में थरथराने की बात है कि क्या मनुष्य और क्या पशु कोई उस बाउंड्री के अंदर नहीं जाएगा। ये सच में थरथरा देने वाली बात है कि मनुष्य में और पशुओं में वहां कोई फर्क नहीं है। वो थरथराते परमेश्वर की उपस्थिति में। और वचन कहता है, यशायाह में ऐसा लिखा 66 में कि परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराना। हालेलुया। वो आवाज जो थरथराते आपको, वो क्या सामर्थ्य की आवाज होगी जिससे आप थरथरा जाओ। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करने वाला, वो डराता नहीं। आमीन। डराने वाला परमेश्वर बीमार नहीं, इसकी उपस्थिति लोग बीमार नहीं होते, आनंद बनाते हैं। वचन कहता है आज परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, डर की नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको पिता कह सकते हैं। बाप से डरता नहीं मनुष्य, प्यार करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चाहता है कि फिर जाओ उन सब चीजों से, फिरो जो नहीं चाहता हो, नहीं करना सब चीजों से जो तुम्हारे मतलब के लिए उससे बाहर है। कब तक? एक तरफ आप परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का भवन, जब परमेश्वर के भवन में आते तब डरना परमेश्वर से, तब थरथराना, तब रोना, तब गिड़ाना, हाथ देना, पैर देना, खूब अन्य भाषा बोलना। हालेलुया। और एक तरफ वो सिचुएशन में परमेश्वर आपके संग है, लेकिन आप महसूस नहीं करते, आप डरते नहीं उस चीज से। वो करने से जो नहीं चाहते आपके जीवन से, वो कह रहे सब करें, जिनको नहीं जानता वो करें, क्योंकि जब वो जान लेंगे तब नहीं करेंगे। लेकिन तुम तो जान गए हो, तुम्हारे पास बपतिस्मा है, तुम्हारे पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। अब तुम्हारा काम है अनुग्रह लेना और अनुग्रह बांटना। हालेलुया। अब तुम्हारे अंदर मैं बसता हूं, अब तुम्हारा दे ही आत्मा का। पुरानी अपनी बात में दाऊद कहते कि तेरे मन करुणा है। ये आज हमारे जब हम किसी को देखते हैं, जब कोई बीमार आता है, जब कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है, सुबह 6 बजे अगर कोई प्रार्थना करते हुए बोलता है और मैं सो रहा होता हूं, मेरी सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी है आज भी है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो मैं उठाता हूं। हालेलुया। मेरे को मालूम है कि कैसी कंडीशन में फोन कर रहा हूं, मालूम है कैसी सिचुएशन में कर रहा हूं, मालूम है। हालेलुया। कितने विश्वास के साथ ये प्रार्थना करना चाहता है, कितने विश्वास के साथ ये बोल रहा है, इसको कितना विश्वास है कि ये मनुष्य प्रार्थना करेगा तो ये हो जाएगा। वो अपनी प्रार्थना वो खुद भी उसने किया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसको विश्वास है कि ये करेगा तो कुछ जल्दी हो जाएगा, हो जाए। तो अगर मैं वहां पर ये सोचूं कि मुझे सोना है अभी, तो उसका विश्वास जिस परमेश्वर का है, हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या सच में अनुग्रह दिखाई देता है अगर आप सोते रह जाते हैं। हालेलुया। जैसे कि मूड में रहता हूँ, जैसे भी चिड़चिड़ाहट में रहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और वैसी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनते हैं और शाम तक गवाही आ जाती है। हमारे जीवन पर भी करुणा दिखाते हैं परमेश्वर हर बात, चाहे आप जैसे भी हो। लेकिन ये हमारी परमेश्वर को देने वाला प्रेम बनता है कि क्या हम सच में बदल गए हैं
पूरी तरीके से। हाँ प्रभु वैसे हो गए जैसा आप चाहते हो। हालेलुया। यहाँ प्रभु आप बिल्कुल आर पार देख सकते हो हमें से। मूसा अपने चेहरे को छुपाता था, इसलिए नहीं उसने कुछ बुरा काम किया था, इसलिए छुपाता था कि वो तेज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने वो उठा दिया, उस पर्दे को यीशु मसीह ने हटा दिया ताकि सब पर वो तेज पड़े, एक साथ हर एक पर पड़े। हमें तो निकलता है क्या तेज? सच में हमारे निकलता है। परमेश्वर का वही आनंद, वही अनुग्रह निकलता है। ये क्या निकलता है? हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी, बहुत छोटी स्टोरी है। एक भाई है कैलिफोर्निया, उसका नाम है जिम। क्या नाम? मेरे साथ जिम, जिसका नाम है जिम। वो जिम जो था वो पौलुस शाऊल के जैसा मनुष्य था, बहुत गुस्सा करने वाला, बहुत चिड़चिड़ा, क्योंकि उसके जीवन पर कुछ काम नहीं हुआ था। वो जानता था परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, उसके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा मिला, उसके लिए परमेश्वर ने चंगाई दी, परमेश्वर उसको दर्शन में बात करता है, परमेश्वर किसी के साथ भविष्यवाणी करवाता है, लेकिन जिम के साथ परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। हालेलुया। जिम बहुत चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, उसको लगा कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिम ने परमेश्वर में अपना विश्वास कम नहीं किया। वो विद्रोही हो गया था, लेकिन तब भी परमेश्वर के भवन में जाता था। हालेलुया। इस बार जिम ने फैसला किया, जिम बोला मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और बोलूंगा परमेश्वर जिम आया है, और ऐसा बोल के मैं चला जाऊं। हालेलुया। वो हर संडे यही करता है, वो परमेश्वर के भवन की ओर जाता, परमेश्वर के पुलपिट के बिल्कुल सामने पहुंचता, अपनी टोपी निकालता और बोलता जीसस जिम आया है, और बोलता और चला जाता। हर बार वो परमेश्वर के भवन में जाता, बोलता परमेश्वर जिम आया है और बोल के चला जाता। अपनी टोपी बार-बार उतारता था कि मेरा चेहरा देखो, जिम है, मेरा नाम जिम है, मैं आपके भवन में आता हूं। हालेलुया। एक दिन जिम चर्च आने के लिए निकलता और जिम का एक्सीडेंट हो जाता है रोज। हालेलुया। उस दिन संडे का दिन होता, चर्च का टाइम हो रहा होता, जिम बेड पे पड़ा रहता और मैं मन से सोचता कि आज मैं चर्च जाता और परमेश्वर से बोलता कि यीशु जीसस जिम आया है। हालेलुया। उसको बड़ा खेद होता कि वो परमेश्वर के भवन में नहीं पहुंच पाता, उसको बहुत खेद होता, उसको बहुत तकलीफ होती, वो रोता। थोड़ी देर के बाद एक मनुष्य उसके केबिन में आता और उसके बाद उसको कहता कि जिम यीशु आया है। कि तू रोज आता है ना, तू रोज आता है, तू मनुष्य के लिए करता है, तो मैं तेरा परमेश्वर जो तुझ पर करुणा करता हूं, देख आज मैं तेरे लिए वहां आया हूं जहां तू मुझे याद करता है। परमेश्वर को जब कहता संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू मुझको पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। आप सिर्फ एक जिम की मैं बात नहीं करता, सोचो अपने कान में अपना नाम जहां प्रार्थना कर रहे हो वहां वो बोले कि देखो मैं आया हूं तुम्हारे पास। हालेलुया। वो सच में करुणा करता है। उन्होंने कहा जब मेरे सिर पर आया, उसने मुझे छुआ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और वो आनंद मनाया मैंने बहुत। क्योंकि हम जब दुर्बल होते हैं, जब हम खेदित होते हैं, जब हम टूटते हैं, और मुझे चाहता कि आप टूट गया उसके पास, उसका अनुग्रह के लिए आप टूट के उसके पास आओ। जब आप टूटोगे अंदर से तो लगेगी हाँ बस, आपको लगेगा कि हाँ बहुत 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 आशीष है, बहुत सुकून, बहुत पैसा, बहुत गाड़ी, बहुत बंगले, बहुत खाना, बहुत कपड़े, बहुत बहुत साफ, बहुत है। लेकिन आज प्रभु छूना, आज आप तेरे हॉल में आए हैं, आज छूना, आज छू लेना, यार एहसास करा देना और वापस नहीं जाना। ये आनंद, ये करुणा का हाथ, ये बने रहने हमारे अंदर। आज वैसा चाहिए, आप टूट के परमेश्वर के पास आते हो, जब आप सब चीजों से अपने आप को अलग करके परमेश्वर के पास आते हो, उसका आनंद आपके चेहरे पे दिखाई देता है। आज परमेश्वर आपको कुछ वैसा छूना चाहता है जैसा आपने देखा अपने पड़ोसियों को पिछले हफ्ते छुआ था। परमेश्वर आज आपको भरना चाहता है वैसा जैसा आप चाहते हो, लेकिन वो चाहता क्या सच में टूट के फिर के थरथरा के आ रहे हो? अगर सच में टूट के
थरथरा के क्षमा मांग के आ रहे हो और ये वाचा के साथ आ रहे हो कि बस आज इसके बाद नहीं, वो आपको अपना ये चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे, वो आपको अपना वो चेहरा दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हो, मुझे जो छुपाया वो नहीं है, तो सामने है देखता हुआ ट्रांसपेरेंट। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं वो सब जानता है, उसको सब पता है, आधे घंटे पहले का भी पता है, 1 घंटे पहले का भी, पिछली रात का भी पता है, पिछले हफ्ते का भी पता है, पिछले महीने का भी मालूम है, पिछले साल का भी पता है और पिछले जीवन का भी मालूम है। हम born again होते हैं यीशु मसीह में आने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, या यीशु मसीह को पाने के बाद जब आप born again हो जाते हैं तो वो पुराना जीवन होता है, क्योंकि आपने जो नया मनुष्यत्व तोड़ा है। यीशु मसीह में वचन कहता जितने ने यीशु मसीह ग्रहण किया, जितने यीशु मसीह में है वो सब नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, अब तुम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। नई सृष्टि का मतलब ये होता है कि आम जो होता है जब तक पेड़ में लगा रहता है तो वो बहुत खूबसूरत रहता है, लेकिन जब उसको खा के उसकी गुठली फेंक दी जाती है अनाथ हो जाता है, वो सड़ जाता है धूप में, सड़ने के बाद पानी पड़ता है, सड़ने के बाद, सूखने के बाद, अकेला होने के बाद, तो उसको कोई नहीं पूछता, तब जाके उसके बाद उसके अंदर से एक नया जीवन जो निकलता है, उस नए जीवन से बहुत सारे फल निकलते हैं। फिर उस एक सूखी गुठली में से सच में तब आप born again होते हैं जब आप मरते हैं। जब तक आप शरीर में नहीं मरते, जब तक आप अभिलाषाओं में नहीं मरते, तो कैसे खुद को नई सृष्टि कह सकते हैं आप? कैसे खुद को कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह में नए हैं, हमने यीशु मसीह बोला, हमारा मनुष्य तो सच में बदल गया। जब तक हम वो काबू साफ वाली पुरानी चीजें, वो सब कुछ जब हम लेके चलते हैं, वो डिसिप्लिन का आत्मा, वो कठोरता का आत्मा, वो नई क्षमा करने वाला आत्मा, वो नई अनुग्रह करने वाला, तब तक कहां नई सृष्टि है यीशु मसीह में? सब चीजें पुरानी तो है, बदला क्या है? लेकिन अगर आज आप बदलना चाहते हैं, आज सच में चाहते हैं कि वो चूल्हे आपका नाम लेके, तो आज टूट के आना उसके पास है। आज निश्चय उसका हाथ आपके सिर पर होने पर है। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं,